नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट कार्यक्रम जनता संवाद से। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और एक ऐसा विषय है जो हर जनमानस से जुड़ा हुआ है। एक उम्र के बाद सरकारें जो होती हैं अलग अलग स्कीम्स द्वारा कई नागरिकों को पेंशन देती हैं। उसी पेंशन से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा जी हैं, जिन्होंने हमें इस विषय से अवगत कराया है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरपाल जी। हरपाल जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है? जी हरपाल जी, आवाज आ रही है जी। जो विषय है पेंशन का, तो आपने जिस तरह से बताया था हमारी टीम को कि एक पेंशन की स्कीम है दिल्ली सरकार की, मगर दिल्ली सरकार। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एफएन कला सृजन के माध्यम से, और एफएन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं, वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और एफएन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। अब पेंशन देने में असमर्थ है और उन्होंने उसका कुछ कारण भी बताया है, तो क्या विषय है एक बार थोड़ा सा डिटेल में दर्शकों को समझाएंगे ताकि दर्शक भी समझ पाएं। देखिए, ये जो समस्या है, ये पहले तो मैं आपके टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा विषय आज उठाया है। ये विषय एक हरपाल की चौपाल गांव कादीपुर में चलती है। उसमें हर बुधवार को बहुत से व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर। ये 2-3 दशकों से ऐसा कार्य हरपाल की चौपाल के द्वारा किया जा रहा है। हर बुधवार को ये लगती है। इसमें आज जो विषय महत्वपूर्ण है, उन विषयों के में से एक है पेंशन। पेंशन की अलग अलग समस्याएं हैं। पिछले 5-6 वर्षों में सिर्फ एक बार चुनाव से पहले पेंशन लगाई गई थी, जब ये दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पहले चुनाव हुए थे। उसमें भी बहुत घपला किया गया था। 6 वर्षों से दिल्ली सरकार की पेंशन लग नहीं रही है। इसकी जो मेन समस्या है वो ये है कि जब हर साल पेंशन लगती थी तो 6 वर्षों से क्यों नहीं लगी। उसके कारण ये बताए जा रहे हैं कि कोटा खाली नहीं है। कोटे का मतलब है जो आदमी पेंशन ले रहे हैं वो पूरा हो चुका है। ये झूठ है। 1 लाख से अधिक कोटा पेंशन अभी भी मुझे लिख के दिया गया है कि रिक्त पद हैं, मतलब रिक्त जो पेंशन की जो। हरपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो पेंशन की स्कीम है दिल्ली सरकार की है और उन्होंने एक कोटा फिक्स कर रखा है कि हम इतने लोगों को पेंशन दे पाएंगे, उसके अलावा हम नहीं दे सकते, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे लिख के ये दिया गया है कि 1,06,000 हमारे पास पेंशन की रिक्तियां मौजूद हैं, जबकि लिख के ये दे रहे हैं कि रिक्तियां नहीं हैं। आरटीआई से पूछा तो 1,05,000 से अधिक रिक्तियां मौजूद हैं। ये बात 2019 की है, 18 की है। उसके बाद एक बार सिर्फ जब ये चुनाव हुए थे 1 वर्ष पहले, जब खोला गया था, उसके बाद अभी तक कोई पेंशन नहीं बन रही है। और दिल्ली में कई लाख पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन नहीं बन रही है। अच्छा, इसमें टोटल साल जो है सरकार, हरपाल जी माफ कीजिएगा, मैं दोबारा टोक रहा हूँ, एक सवाल फिर से आया, ताकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ताकि दर्शक जो देख रहे हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो टोटल जो एक संख्या है पेंशन, कितना सरकार पेंशन देगी, क्या वो संख्या निर्धारित है, उसकी जानकारी है? हाँ, देखिए, वो संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। एक्यूरेट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास है वो संख्या। वो 4 लाख के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ये संख्या हर साल बढ़ती रहती थी कि हर साल जो नई पेंशन बनती थी, एक विधानसभा के अंतर्गत लगभग 600 पेंशन हर साल बन रही थी 2017 से पहले। लेकिन 2017 के बाद ये इन्होंने बंद कर दिया और ये कहा कि रिक्तियां नहीं है। लेकिन जब मैंने आरटीआई से पूछा तो उन्हें बताया गया कि 1,05,000 के आसपास रिक्तियां मौजूद हैं। इसका मतलब डिपार्टमेंट विभाग झूठ बोल रहा है, समाज कल्याण विभाग। मतलब अगर जो 4 लाख का टोटल आंकड़ा है, जो 4 लाख का आंकड़ा था, उसमें से 3 लाख को पेंशन दी जा रही थी और 1 लाख अभी भी रिक्तियां थी जिसको हम पेंशन, मतलब सरकार पेंशन दे सकती थी, मगर वो मना कर रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं, 4 लाख के आसपास संगीता क्यों नहीं बताना। ये जो मेरे पास आंकड़ा आ गया है, 5,30,000 पेंशन दी जा रही है, ये है ना,
ये आंकड़ा आ गया है, मैं बता रहा हूँ। 5,30,000। इधर ऊपर के देखिए, ये आंकड़ा आ गया है। ये संगीता ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है, ये बताएगी हम। जो दिल्ली सरकार जी। के द्वारा अधिकतम निश्चित पेंशनधारियों की जो कुल संख्या है वो 5,30,000 है। इतने ठीक। व्यक्तियों को सरकार पेंशन दे सकती है, लेकिन ठीक है। वर्तमान में 4,05,397 व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है। ठीक है, तो लगभग 1,25,000 का गैप आ गया इसमें। जी ठीक है, तो यानी कि 1,25,000 लोगों को और पेंशन दी जा सकती है इस स्कीम के द्वारा। ठीक है। जी जी ठीक है, तो अभी सरकार का क्या जवाब आया है और क्या समस्या जो आप लोग देख रहे हैं? अभी जो समस्या है, बहुत से बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है और सरकार ने सीधा कह दिया है कि जो हमारे पास बजट नहीं है, हम पेंशन नहीं दे सकते। तो जिन बुजुर्गों की आपके पास कंप्लेंट आई है या जिनसे आप लोग संपर्क में हैं, अभी मुझे स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे जवाब चाहूंगा, क्या उन्हें पहले पेंशन मिलती थी? हाँ, पहले मिलती थी पेंशन, लेकिन उनकी पेंशन पहले उन्हें सरकार के पेंशन द्वारा मिली है। जी 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 मिलती है, लेकिन सरकार के द्वारा बार-बार रोक दी जाती है। अच्छा, तो क्या कारण बताया जाता है सरकार द्वारा रोकने का? कभी वो कहते हैं विचाराधीन है, लगी हुई पेंशन सरकार के द्वारा विचाराधीन हो जाती है। उसके बाद वो सीधा कह देते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, बजट के अभाव के कारण हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। आपके पास लिखित में कोई कागज है जिसमें ये कारण बताया हो जी। सरकार ने, ताकि हम चैनल पे चला सकें ये चीज? जी मैं अभी आपको भिजवाती हूँ, और ऐसा आज ही मैं अर्जुन भैया को भेज दिया है और जनवरी में ही लिख के दिया है हमें कि हमारे पास बजट नहीं। अच्छा, ठीक है। हरपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, ये तो टेक्निकल चीजें संगीता जी ने समझा दी हैं कि 5 लाख से ज्यादा, 5,30,000 के आसपास टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से 4,05,000 एनरोल हैं और बाकी 1.25 लाख का तो गैप है ही। उसके अलावा जिनका एनरोलमेंट है उनकी भी पेंशन बीच बीच में रुक जाती है, अलग अलग कारण बताए जाते हैं, और शायद उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भी है आपके पास। हाँ, बिल्कुल, वो अर्जुन को भेजा हुआ है और अभी उसमें और भी भेज देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि आप जब ग्राउंड पे लोगों से जुड़ते हैं तो किस तरह की समस्या है वो आपको बताते हैं, और फिर आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या हल देखते हैं आप इसका? हाँ, तो देखिए, ये अभी मेरी आवाज आ रही है? ये इसमें कुछ जी, टेक्निकल बोलिए। कुछ कमी लग रही है, पता नहीं। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि आप जब जमीन पे लोगों से जुड़ते हैं, लोग आपके पास आते हैं समस्या लेके, तो किस तरह की समस्याएं वो आपको बताते हैं और क्या उसके लिए स्टेप किया जाना चाहिए कि ये समस्या दूर हो पाए? देखिए, अभी आपके सामने जो ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बुजुर्ग इतने दुखी हैं कि इनकी क्या समस्या है, इनकी क्या समाधान है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। एक बुजुर्ग तो अभी लाइन पर है, उनके बेटे ने कह दिया कि आप, बस मैं बता नहीं सकता, कि आपका गला दबा देते हैं, समाधान हो जाएगा। आज उन्होंने खुद कहा है, वो लाइन पर है। उनकी पेंशन 1 साल पहले रोकी 6 महीने के लिए, फिर हमने यहाँ से कार्रवाई की, फिर पेंशन आ गई। अभी फिर लगभग 6 महीने से रोकी हुई है, और ये इन बुजुर्गों को रोटी के लाले भी रहते हैं, दवाई की परेशानी भी रहती है, कपड़े की भी रहती है, सर्दी भी है। तो इन सब ये पेंशन पर आधारित होते हैं, और पेंशन सरकार रोक देती है, कहती है बजट नहीं है। मेरा सरकार से सवाल ये है कि कभी किसी एमएलए की पेंशन रुकती है? कभी किसी अधिकारी की पेंशन या तनख्वाह रुकती है? कभी नहीं रुकती है। लेकिन रुकती किसकी है? पेंशनधारियों की, गरीब पेंशनधारियों की, गरीब जो व्यक्ति हैं। जबकि सरकार ये कहती है कि हम सबसे आखिरी पायदान के व्यक्तियों को के लिए ये योजनाएं बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि पेंशन कोई भीख नहीं है। बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है ये उनका हक है, लेकिन उसके बाद सरकार कितनी जिम्मेदारी निभा रही है ये आप देख रहे हैं। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इनकी पेंशन भी बढ़ाएंगे और नई पेंशन भी लागू करेंगे, जबकि अभी
कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, बड़ी बड़ी अखबारों में विज्ञापन दिए गए कि बुजुर्गों की पेंशन हम आरंभ कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। तो इसमें दिल्ली सरकार जो है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री को भी झूठा बना रही है। उनके नाम से घोषणाएं की जाती हैं, उनके जन्मदिन पर घोषणाएं की जाती हैं और फिर पेंशन नहीं बन रही है। और बनने की तो बात छोड़िए, जो पिछली है वो भी नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। ये भारत की राजधानी दिल्ली की व्यवस्था है। ये अगर लोग मतलब लोग इनको सुनेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं दी जा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को ये बुजुर्ग लोग बहुत बहुत अच्छी बात भी नहीं कह रहे थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के मोदी के नाम के बाद भी उनका अपमान किया जा रहा है। अजय हरपाल जी, कितनी राशि करीब मिलती है इन लोगों को पेंशन के तौर पर? ये जो है 70 वर्ष से कम 60 वर्ष पे ये पेंशन लगती है बुजुर्ग आदमियों की, और 70 वर्ष तक तो दी जाती है 2,000 रुपए, 70 के बाद दी जाती है 2,500 रुपए। मतलब 2 से 2,500 रुपए प्रति महीना इन लोगों को सरकार द्वारा मिलता था, और अब तो वो भी नहीं मिल रहा है जिस तरह के आप बता रहे हैं। उसको हाँ, इसमें जो है वो अभी जो है वो 2,500 रुपए सबको मिल रही है, और अच्छा। इसमें जो पेंशन रुकी हुई है वो 2,000 की बजाय 2,500 सबको मिल रही है। ठीक है। अच्छा हरपाल जी, ये जो आप हाँ। देख रहे हैं कि पेंशन रुक रही है, तो ये सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लोगों के लिए दिक्कत आ रही है या पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि सब जगह से ही ऐसा है? ये सब जगह से ऐसा ही है। ये असल में ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा माध्यम है पेंशन रोकना। पेंशन इसलिए रोकी जाती है कि वो व्यक्ति फिर कार्यालय में आएंगे या हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र अनुसार समाज कल्याण विभाग के व्यक्तियों के एक दलाली के एजेंट बैठे हुए हैं, वो उनसे फिर पैसा लेते हैं। ऐसे हमारे पास भी अनेकों उदाहरण हैं जिनकी पेंशन पैसा लेके बनाई जाती है, और पेंशन रुक जाए तो फिर उनको किसी ना किसी रूप में पैसा देना पड़ता है या सिफारिश लगानी पड़ती है, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाना पड़ता है। मतलब ये एक बेइज्जती महसूस करते हैं पेंशन लेने वाले कि हम इतने धक्के खा के पैसे दे के पेंशन ले रहे हैं। तो ये जो है वो एक क्षेत्र में है, और ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है कि जानबूझ के पेंशन रोकी जाती है ताकि जो लाभार्थी है उसे ऑफिस आना पड़े और फिर वहां पे उसके साथ ले दे के कुछ उसकी पेंशन दोबारा से चालू करवाई जाए और उसमें वो लोग अपना भ्रष्टाचार करें। ये है पूरा गेम। हाँ, इसका उदाहरण ये है कि हर साल 1,50,000 व्यक्तियों की पेंशन लगभग रोकी जाती है हर साल, और वो बहाना ये होता है कि हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। तो ये चेक करने का जो तरीका है ये स्वार्थवश तरीका है, जिसमें अपना अलग अलग प्रकार से स्वार्थ को साधा जाता है। तो कुछ अधिकारियों से या मंत्रियों से मिलने की कोशिश की जा सकती है विषय को लेकर? हाँ, मंत्रियों से मिल सकते हैं। हमने बहुत बार ज्ञापन भी दिया है, राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है इस बारे में, मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिखे हैं। मेरे यहाँ से लगभग 50 के आसपास ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन अभी रुकी हुई है और जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, लगभग 50 का। ये हमने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भेजी हुई है, लगभग 50 की बात कर रहा हूं। ऐसे बुजुर्गों की चिट्ठी दिल्ली सरकार में गई हुई है और उनके जवाब भी। बात कर रहे हैं आप कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में है जो? हाँ, ये जो हमारा क्षेत्र लगता है वो विधानसभा तो बुराड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, कुछ अलीपुर से भी आते हैं, कुछ बादली से भी आते हैं, और इसके अलावा नांगलोई से भी आते हैं, टीकरी बॉर्डर से आते हैं। मतलब अलग अलग जगह से लोग आते हैं या अपनी शिकायतें व्हाट्सएप पर भेजते हैं, फिर हम उनकी कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे दिल्ली के 10 से अधिक विधानसभाओं की कार्रवाई हम लगभग करते हैं। तो उसमें करीब 50 लोगों की तो आप खुद ही पेंशन के लिए लड़ रहे हैं?
हाँ, पेंशन के लिए हमने चिट्ठी भेजी हुई है। उनका यही जवाब पहले तो आ रहा था कि आपकी पेंशन विचाराधीन है, ऐसा लिख के आया, लेकिन अभी आज ही हमने देखा तो एक का लिख के आया कि बजट के कारण आपकी पेंशन नहीं दी जा रही है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमारे साथ राम नारायण तिवारी जी हैं। तिवारी जी सुन पा रहे हैं? मैं तिवारी जी का जो है फोन तो वो शायद बंद है, मैं उसको चालू कराता हूं अभी। और जब तक मैं ये बताना चाहूंगा, हाँ, मैं जब तक ये बताना चाहूंगा, हाँ, ये अभी चालू हो जाएगा। बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए हरपाल जी। हाँ, ये पेंशन की समस्या कोई आज से नहीं है, बहुत दिन से है। इस कोरोना के दौरान हम पेंशन के बारे में हाई कोर्ट में भी गया था मेरा बेटा अखिल राणा, उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा किया था कि पेंशन आपने उस वक्त भी 60 महिलाओं की पेंशन खाली बुराड़ी से रोकी हुई थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है और जो निराश्रित बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, ऐसी पेंशन की भी हम मांग कर रहे थे। दिल्ली में अभी तक जिनके माता पिता नहीं है उनको पेंशन नहीं दी जाती है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा हमें, मेरे बेटे को, कि आपने ठेका ले रखा है। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शब्द थे जो मैं बिल्कुल दोहरा रहा हूं, और जो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि आपने ठेका ले रखा है, आप सारी समस्याओं का समाधान आप ही करेंगे। आप कौन हैं? आप अपना लिखित में एफिडेविट दें। आपकी आमदनी कितनी है, आपके पास जमीन कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आपकी ये पेंशन के विषय पे, जो निराश्रित पेंशन थी, जो अनाथ बच्चों की पेंशन थी, उसके ऊपर, और दूसरी जो विधवाओं की पेंशन रोक दी थी, 2 मुकदमे मेरे बेटे ने किए थे। लेकिन दोनों पे, एक मुकदमे पे ये कहा गया कि आप अपनी आय व्यय लेके आओ, आप क्यों काम करने, कहने का मतलब कि हमें धमकाया जा रहा था इनडायरेक्टली, या डराया जा रहा था कि जिससे हम इस विषय पे काम ना करें। लेकिन उसमें वो ये सोचते थे कि हम जो हैं सरकार से पैसा लेते होंगे, एनजीओ हैं, हमें दबा लिया जाएगा। लेकिन पिछले 4 दशक, लगभग 4 दशक के दौरान मैंने आज तक किसी भी रूप में कोई सरकार से मदद नहीं ली है, कभी किसी व्यक्ति से नहीं ली है। और ये उस वक्त ये सोच के मैंने निर्णय लिया था कि अगर कोई सरकार से मदद लेता है तो उसके ऊपर अनेकों प्रकार के दबाव आ सकते हैं। आज से 40 साल पहले की लगभग मैं बात बता रहा हूं, और मैंने यही सोच के उस वक्त नहीं ली थी। वो बात सत्य हो गई। अगर कोई मदद लेता है तो उसको अनेकों प्रकार से दबाया जा सकता है। और माननीय जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय के थे, उन्होंने कहा कि काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप सुपर सरकार बनना चाहते हैं, ये उन्होंने खुद कहा। तो हम सुपर सरकार नहीं बनना चाहते, हम तो लोगों की समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। सरकार और लोगों के बीच में कड़ी का काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन ये जो सरकार जो है, हमें अपना प्रतिद्वंद्वी भी मानती है कि हम अगर बीच में ना हो तो कहीं ना कहीं हमें अधिकारियों को लाभ होगा, और हम जो हैं, ये हमें जो है वो एक तरह से गलत साबित करने का बहुत बार प्रयास किया गया है। ये लंबी चर्चा हो जाएगी। हमारे साथ अब जो दूसरे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति बोलना चाहेंगे, तो इसमें से कौन सा व्यक्ति बोलेगा अभी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नारायण जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार हाँ, जी, नारायण जी, नमस्कार। कितनी पेंशन मिलती थी आपको? 2500। कब से मिल रही है पेंशन? ये तो चालू हुआ तब से 2000 मिलता था, तब 2500 हो गया। अच्छा, तो वही हर महीने मिलती है पेंशन? बंद भी हो, 2 महीना पर मिलता था। 2 महीना पर। अभी इस बार मिला कि नहीं मिला इस बार? कितने? नहीं, इस बार एक बार मिला था, अयोध्या के बाद बंद हो गया तो नहीं मिला। अच्छा, तो आप कभी देखिए, मैं बताना चाहूंगा,
मैं बताना चाहूंगा, इनकी 1 साल पहले पेंशन बंद की गई थी। ये बुजुर्ग आदमी है, लगभग 70-75 साल के होंगे, बोल नहीं पाते हैं, अपाहिज भी थोड़े से हैं। इनके 1 साल पहले रोकी गई थी, हमने यहाँ से चिट्ठी भेजा, फिर वो पेंशन 6 महीने की लगभग आ गई थी। अब लगभग 6 महीने से फिर रुकी हुई है और ये बहुत परेशान है। क्या परेशानी है आपको बताइए? है सर, परिवार जो है वो भी उल्टा सीधा बोलता है, बेटा भी गला दबाने दौड़ता है, कहता है जैसे कि तुम्हें क्या चीज अच्छी है कि तुमको भाई हमें तो खाने के न मिलता है तो हम क्या करेंगे, मतलब मांग करके खाएंगे, क्या करेंगे, भूखे तो प्राण न गवाएंगे। और परिवार भी इसी तरह कहता है कि तुमको मार करके खत्म कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई अब क्या हम बोले, हम कहे चलो जो मर्जी है करो। जी कुसुम जी नमस्कार। नमस्कार जी। कुसुम जी, आपको कब से पेंशन मिल रही थी और कितनी पेंशन मिलती है? मेरे को 10 साल से पेंशन मिल रही थी। मेरी विधवा पेंशन थी, मेरे पति का देहांत हुआ था, जब से पेंशन मिल रही थी। केजरीवाल जब जेल गए थे, जब मेरी पेंशन रुकी थी, उसके बाद पेंशन मेरी आई। उसके बाद इलेक्शन के बाद में, जो पिछली साल इलेक्शन हुए, उसके बाद अभी तक पेंशन एक बार आई 2,500 रुपए। अच्छा, उससे पेंशन नहीं आ रही है। उसके बाद से पेंशन नहीं आ रही है। और आपका तो अभी घर आपका घर में कौन कौन है, खर्चा कैसे चलता है? मेरा एक लड़का है, बड़ा लड़का तो मेरा न्यारा रहता है, और एक छोटा लड़का है, वो मेरा बहुत ज्यादा दारू पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, घर में खाने के लिए नहीं होता है तो। और उसकी एक लड़की है, उसकी माँ मर गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो घर में कोई है नहीं संभालने वाला, तो आपको जो 2,500 रुपया मिलता था उसी से किसी तरह से घर का कुछ खर्चा निकल पाता होगा। हाँ जी, उसी से खर्चा निकालती थी मैं, वो भी अब बंद कर दिया सरकार ने। कैसे निकाले खर्चा? हाँ जी, ये मेरी 5 महीने पूरे हुए, जहाँ 2 दिन की इच्छा और 4 दिन की इच्छा। 5 महीने पूरे हुए, जहाँ 2 दिन की इच्छा और 4 दिन की इच्छा। फिर से ना आ रही, फिर से ना आ रही। राजदुलारी नथुपुरा डीसीएम से आप? डीसीएम से, हाँ नथुपुरा के धो रही है, वो मिलवा दिलवाई है। ठीक है, कब से नहीं आ रही है पेंशन आपकी? नहीं, 5 महीने हो गए पूरे ही। अच्छा, तो कितनी पेंशन आती थी उससे पहले? 2,500। अच्छा, तो घर खर्च कैसे चल रहा है बिना पेंशन के? अब भैया घर तो देख, 2 रोटी तो जब पेट लग रहा तो मिला ही है, कैसे ना कैसे। अब बताओ और क्या बताऊं, हैं? अब हारी है, बीमारी है, सो बात है। चलिए ठीक है राजद्वारी जी। हरपाल जी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। देखिए, हल तो ये सरकार को करना है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इस उम्मीद से आते हैं कि हमारा काम यहाँ हो जाएगा, और बहुतों का काम कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद हो भी जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जब यहाँ ये सीधे लोग हैं, ये टीवी पर बोलने में बिल्कुल भी अपने आप को मतलब बोलने के लिए सहज नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है, मेन बात ये है कि हल तो सरकार को करना है। इसमें हम पहले यहाँ पे हमने कोरोना काल में कई महीने तक धरना दिया था, अपने यहाँ पर धरना दिया था कई महीने तक, और हम लगातार, कोरोना हो गया था, फिर हमने वो यहाँ पे बंद किया था धरना। तो अब यहाँ पे जो आप सरेआम जो लिख के आ गया है कि पेंशन जो है वो हमारे पास बजट नहीं है, इसका मतलब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब ये यहाँ पे सरकार, यहाँ पे भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक पेंशन नहीं आएगी। तो उनका कहना है कि यहाँ पे धरना दिया जाए, हम यहाँ पर
अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे और जब तक पेंशन नहीं आएगी हम इसका यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये उनकी बात ठीक है, हर व्यक्ति का एक अपनी सोच होती है, उनकी सोच है कि यहाँ से पेंशन बन सकती है, तो मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का मेरा मन है। उसकी कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस में सूचना देना और वो करूंगा, लेकिन ये सरकार के का बहुत गंभीर विषय है, सरकार को इस विषय पर गंभीरता दिखानी चाहिए। हम अपनी बात या तो सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या सरकार इस बात को महत्व नहीं देती है, या सरकार के लिए गरीब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मेन विषय ये है कि सरकार कितनी प्राथमिकता देती है गरीब व्यक्तियों को, सरकार कितनी प्राथमिकता देती है उनके हक अधिकार देने के लिए, उनके अपनी जिम्मेदारी समझती है पेंशन देने के लिए, ये सरकार के ऊपर है। और सरकार, दिल्ली सरकार जो है नहीं समझ रही है। और ये खाली पेंशन का विषय नहीं है, ये राशन कार्ड का विषय भी है। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में खबर आई, जो बार बार समय पे हर साल आती रहती है, उल्लू बनाया जाता है लोगों का कि राशन कार्ड बनने आरंभ कर रहे हैं, राशन कार्ड बनने आराम कर रहे हैं। अभी की जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की 4-5 दिन पहले कि हम दिल्ली के 2-3 लाख लोगों के राशन कार्ड बनाएंगे। तो उसमें बनाने की जो प्रक्रिया है, अभी एक व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया है, उसमें कहा है कि हमने आपके पास कोई जमीन है जिससे हमारी जांच में सामने आया है, आप अपनी जमीन का सबूत दें जाके कि नहीं है, और 1 लाख रुपए तक की आमदनी का आय प्रमाण पत्र दें। तो अभी जबकि मुख्यमंत्री ने खुद अखबार में ये घोषणा की है कि 1 लाख की बजाय 1,20,000 रुपए जिसकी आमदनी होगी, 20,000 रुपए हमने बढ़ा दिए हैं, पहले 1 लाख रुपए की थी। तो लेकिन जो मैसेज आ रहे हैं बुजुर्गों के उनके फोन के ऊपर, वो 1 लाख की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बात कर रही हैं 1,20,000 की। लेकिन जो ये असली समस्या है वो ये है कि आय प्रमाण पत्र 1.5 लाख रुपए से नीचे का तो बनाते ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, जिनके गरीबी के, दिल्ली में 3 प्रकार के राशन कार्ड बनते थे पहले, एक लाल होता था, एक पीला होता था, एक हरा होता था। तो जो लाल कार्ड होता था उसकी 24,200 रुपए की जिसकी आमदनी है उसका बनता था। तो वो सभी रोकने की प्रक्रिया चला दी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 1,24,200 रुपए का आय प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। एसडीएम ऑफिस जो राजस्व विभाग प्रमाण पत्र बनाता है वो अब लगभग 1.5 लाख से नीचे बनाता नहीं है। इसका मतलब उन सबके राशन कार्ड जो थे वो खत्म हो गए आय प्रमाण पत्र जमा ना कराने के कारण। यही स्थिति इनके साथ आने वाली है। राजस्व विभाग 1.5 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। मुख्यमंत्री कह रही है 1,20,000 का देना पड़ेगा, और जो डिपार्टमेंट मैसेज भेज रहा है वो 1 लाख का भेज रहा है। तो ये समन्वय की बहुत अधिक कमी है। सरकार इसलिए बनाई जाती है, इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं कि जो अधिकारियों के और जनता के बीच की समस्या है उनका समाधान करें। लेकिन ये समाधान दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल है गरीब आदमियों की समस्या के समाधान के लिए, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे पेंशन का हो, या जो गरीब व्यक्तियों के दूसरे विषय हैं। तो इसमें हरपाल जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। धन्यवाद हरपाल जी, आपका जुड़ने के लिए और ये विषय हम तक पहुंचाने के लिए। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, आपने बताया कि आप धरना देने का आप लोग प्लान कर रहे हैं। हाँ, ये मैं अपने निवास स्थान पर जब ठीक है, जब भी वो धरना आप देंगे तो जरूर सूचित करेगा। हम भी अपने चैनल द्वारा जो भी विषय से संबंधित अधिकारी या मंत्री हैं उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बुजुर्ग से जुड़ा हुआ मामला है, और आशा है कि सरकारें सुनेंगी इस विषय को और जल्द से जल्द इस पे हल लेके सामने आएंगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये जो विषय आपने उठाया चैनल के ऊपर, ये गरीब व्यक्तियों से संबंधित था। ऐसे विषय किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर शायद ही कभी उठाए जाते हों।
और यही दुर्भाग्य है कि उन चैनलों के ऊपर किसी ना किसी रूप में दबाव प्रभाव सरकार का जरूर रहता है, जिससे कि वो चैनल गरीब आदमियों की जो आमतौर से समस्याएं होती हैं उनके ऊपर नहीं उठा पाते या वो उठाना नहीं चाहते। उनका अनेकों कारण हो सकते हैं। आपने उठाया, मैं दोबारा से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी आप इस तरह की आवाजें उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल उठाएंगे और आपसे भी जुड़े रहेंगे। इस विषय पे आगे कोई और अपडेट आता है तो जरूर बताइएगा और अगली बार आपसे फिर मिलना होगा। नमस्कार। नमस्कार।